मॉडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बेहतर विकल्प। नामांकन के लिए 9771347996 या 9341072401 पे संपर्क करें। ग्रैपलिंग कमेटी का गठन हुआ है और मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई है। निश्चित तौर पे ये खेल ग्रैपलिंग जो कुश्ती का एक नया प्रारूप है, उसको हम लोग बिहार के कोने कोने तक लेकर जाएंगे। आप जानते हैं कि कुश्ती एक ऐसा खेल है जो बिहार की मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है। बिहारी लोग तो ऐसे भी शारीरिक रूप से बहुत तंदुरुस्त होते हैं और निश्चित तौर पे ये खेल हम बिहार के सभी जितने भी हमारे 38 ज़िले हैं उन ज़िलों में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये तो मिट्टी से जुड़ा खेल है और सस्ता खेल भी है। आप अन्य खेलों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो बिना खर्चे के और इस खेल के माध्यम से सरकारी नौकरी की भी असीम संभावनाएं हैं। और हमारे बीच आज ग्रैपलिंग कमेटी के महासचिव और यहाँ हमारे बीच पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं, हमारे सेक्रेटरी उपस्थित हैं, सचिव, और हमारे वैशाली जिले के जो अध्यक्ष बने हैं वैशाली जिले के रविरंजन जी, वो भी उपस्थित हैं। तो आगे हम लोग इसको विस्तारित रूप देंगे और अभी हम लोग तत्काल ही 30 और 31 तारीख को, इसी महीने के 30 और 31 तारीख को राज्य स्तरीय आयोजन हम लोग हाजीपुर में कर रहे हैं इसका। मूल रूप से जो कुश्ती है वर्तमान स्थिति देखी जाए, हरियाणा में कुश्ती का बहुत ज़्यादा क्रेज है, वहाँ के खिलाड़ी भी निकलते हैं, ओलंपिक में भी जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन बिहार में कुश्ती को लेकर बीते कुछ सालों में बहुत खास दिखा नहीं है असर। तो ऐसे में क्या लगता है कैसे कुश्ती को आगे बढ़ाएंगे आप? देखिए, अगर आप बिहार की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे कुश्ती तो हमारा मूल खेल रहा है। कुश्ती कबड्डी हमारा मूल खेल रहा है बिहारियों का। और ये सच्चाई है कि इसके पहले जो लोग भी कुश्ती से जुड़े हुए रहे हैं इस राज्य में, उन्होंने उस खेल के प्रति उतना ध्यान नहीं दिया, वो उदासीन थे। लेकिन अब आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरे बिहार के गली गली में, कोने कोने में, गाँव गाँव में ये कमेटी आपको कुश्ती का आयोजन करती हुई दिखेगी। ग्रैपलिंग कमेटी और बिहार के नेतृत्व में ये हमेशा हम लोग निरंतर हर राज्यों में, हर जिलों में जाकर, इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोग ये राज्य स्तरीय आयोजन पटना में न करके हाजीपुर में कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गाँव की ओर चले और गाँव के बच्चों को बाहर निकाले और उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराए। इसी वजह से हम लोग राज्य स्तरीय आयोजन को भी हाजीपुर में कर रहे हैं। ऐसे में जो बच्चे आएंगे ग्रैपलिंग कुश्ती की तैयारी करेंगे, उसको ट्रेनिंग के लिए क्या इंतजाम करेंगे आप? तो किस जगह करेंगे, क्या रहेगा? बिल्कुल, हम जिलावार जगह तय करेंगे, जगह चयन करेंगे और उन्हीं बच्चों में से हम लोग प्रशिक्षक भी तैयार करेंगे। जो काबिल तेज तरार बच्चे होंगे उनको हम लोग प्रशिक्षक के रूप में तैयार करेंगे। और जो हमारे ग्रैपलिंग कमेटी के जो महासचिव हैं ये लोग और दिल्ली से भी हमारे जो प्रशिक्षित लोग हैं वो आएंगे और हम लोग इस प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन समय समय पर करते रहेंगे। कोशिश होगी कि बिहार के बच्चों में से भी हम लोग प्रशिक्षक भी तैयार कर लें और ताकि हम लोग कम सुविधा में हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मुहैया करवा पाएँ, कम खर्चे में अधिक सुविधाएँ मुहैया करवा पाएँ। अच्छा, कुश्ती की अपेक्षा कराटा ज़्यादा फेमस हुआ है, देखा जाता है कि स्कूल में भी सिखाया जाता है, लेकिन कुश्ती में बात नहीं होता है, ऐसा क्यों? देखिए, बात जब सही सी बात थी कि जब यहाँ जो संगठन थे पहले से भी वो उदासीन थे। जब किसी खेल का संगठन ही उदासीन होगा, उसको लेकर आगे नहीं जाएंगे तो लोग उसके बारे में जानेंगे नहीं। और आप जानते हैं कि कुश्ती तो एक ऐसा खेल है कि आप कहीं भी इसका आयोजन कर सकते हैं, बिना खर्चे के आयोजन कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये जो कमेटी बनी है ये कुश्ती को पूरे बिहार में लेकर जाएगी और देखिएगा आज के बाद नज़ारा आपको बदला हुआ मिलेगा। आपका जो प्रश्न है कि कुश्ती की लोकप्रियता कमी है, निश्चित तौर पे ये जायज़ प्रश्न है, लेकिन अब के बाद, आज के बाद आप देखिएगा कि बिहार का सबसे लोकप्रिय खेल कुश्ती, ये ग्रैपलिंग कमेटी और बिहार के नेतृत्व में ये कुश्ती ही होगा। यानी आपके कार्यकाल में बहुत फेमस है। बिल्कुल, आप देखें, चूँकि हम लोग कई खेलों से जुड़े रहे हैं और आप अगर अध्ययन करेंगे विशेष रूप से हम लोगों के बारे में तो देखेंगे कि खेल और खिलाड़ियों के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। बिहार में एक खेल का माहौल हम लोगों ने बनाया है। कोई राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, राजनीतिक दलों में भी क्रीड़ा प्रकोष्ठ है, लेकिन कितनी क्रीड़ाएँ वो करवाते हैं आप जानते हैं अच्छे से। इसलिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये जो आज कमेटी गठित हुई है ये सभी खेल प्रेमी हैं, सभी खेल से जुड़े हुए हैं। गौरीशंकर जी हैं, रविरंजन जी हैं, सभी लोग खेल से जुड़े हुए हैं। और जो जहाँ पे खिलाड़ी और खेल प्रेमी जब खेल को लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ निश्चित रूप से उस खेल के साथ न्याय होगा, खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा। लोगों का आकर्षण क्रिकेट में ज़्यादा होता है, हाँ। कुश्ती में कैसे लाएंगे? आपने देखा होगा कि एक वक्त था जब कबड्डी के प्रति भी आकर्षण नहीं था,
लेकिन आज आप देखते हैं कबड्डी के प्रति कितना आकर्षण है। तो आकर्षण तो हम लोग जब आयोजन करिएगा तो आयोजन के हिसाब से ही आकर्षण पैदा होता है। जब हम लोग आयोजन करेंगे और कुछ बच्चे बाहर निकल कर आएंगे, राज्य स्तर से निकलकर जब उनका सिलेक्शन होगा और जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे, पदक लेकर आएंगे, तो आप जानते हैं जब पदक लेकर आएंगे तो अन्य बच्चों में प्रतिस्पर्धा जगेगी। तो हम लोग का लक्ष्य है अधिक से अधिक आयोजन करवाना। तो जब हम अधिक से अधिक आयोजन करवाएंगे तो लोगों का उसके प्रति आकर्षण निश्चित रूप से बढ़ेगा। आप मीडिया के लोगों का भी इसमें सपोर्ट चाहिए। आप खेल के ऐसे कार्यक्रमों को आप प्रमुखता से दिखलाइए। निश्चित रूप से आप लोगों का भी अहम रोल होगा इस खेल को प्रमोट करने में। आप मीडिया साथी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सर, एक सवाल ये है कि अधिकतर लोग खेल की ट्रेनिंग लेने के लिए पटना, राजधानी में या फिर कई बड़े शहरों में जाते हैं जी, लेकिन आप युवा जो बिहार के युवा हैं उन्हें शहर से गाँव की ओर लेके जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि ये कबड्डी या ये आपका जो ये खेल है कुश्ती, ये तो गांव का खेल है। आप अब शहर में चाहेंगे कि बालू पर खेल को करवाना, तो आपको शायद गंगा किनारे जाना पड़ेगा इसको करवाने के लिए। शहर में इंडोर ये गेम नहीं हो सकता। मैच पे भी हम लोग करवा सकते हैं, लेकिन जो मज़ा फ्री स्टाइल में है जो वहाँ गांव में है, और हम लोग चाहते भी हैं कि अभी भी प्रतिभा तो गांव में ही बसती है और गांव के लोगों को मौका कम मिलता है, उनको प्लेटफॉर्म कम मिलता है। स्कूल में जब वो खेलते हैं उसके अलावा उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हम लोगों की सोच भी यही है कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रतिभा है, जो रियल प्रतिभा है, जो मक्के का रोटी और साग खाकर, दूध पीकर, भैंस और गाय का जो सही मायने में जो तंदुरुस्त बच्चे हैं, उनको हम लोग बाहर निकालें। किसले किशोर, अध्यक्ष ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ बिहार। आपके लिए सवाल है कि ग्रैपलिंग आप करवा रहे हैं, आपने प्रमोशन की बात की, गांव तक जाने की बात की, गांव के खेल को बात की। आपने बोला सबसे पहले कि ये सस्ता खेल है। मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि कुश्ती में खान पान की विशेष ध्यान दी जाती है। नहीं, हमने आयोजन के संदर्भ में कहा है। आयोजन के संदर्भ, हाँ, वो तो व्यक्तिगत खिलाड़ियों का है जी। तो इन सारे प्रोसीजर में गवर्नमेंट आपके साथ कितना है? देखिए, गवर्नमेंट जहाँ तक साथ है, राज्य सरकार की बात है, तो अभी हमने कमेटी बिहार में फाउंड करवाई है और किसले जी, गौरी शंकर जी के नेतृत्व में इसकी विस्तार राज्य में पहले करनी है और हर जिले में कमेटी के विस्तार का काम करना है। साथ साथ हर जिले में सेंटर का भी बनाने का इनको हमने आदेश दिया है। बिहार कमेटी को मैंने कहा है कि हर जिले में एक सेंटर होगा जो प्रारंभिक ट्रेनिंग का काम किया जाएगा। दूसरी बात है, ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशानुसार हम बिहार में कोच का ट्रेनिंग, खिलाड़ियों का प्रशिक्षण, रेफरी का प्रशिक्षण ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी। स्थान सुनिश्चित कर ये लोग हमें देंगे। हम बाहर से, दिल्ली से कोच आएंगे, हरियाणा से कोच आएंगे। जिनको आप ट्रेनिंग देंगे वो उनसे आप पैसे लेंगे? मतलब नहीं, उनके लिए कोई चार्जेबल नहीं। राज्य सरकार जगह देगी, हम लोग वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए आएंगे। दूसरी बात है कि हमारा टारगेट है मैं पूरे भारत में इस गेम का विस्तार का काम कर रहा हूँ। वर्तमान में आप थोड़ी सी जानकारी हो कि मैं जिस राज्य से मैं पहला बार सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपने बिहार से आया। एक ज़माना था कि मैं बिहार से खेला भी कुश्ती खिलाड़ी बिहार का भी मैं रहा हूँ 1999 के आसपास में, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था। अब मैं विभाजित झारखंड में हूँ। तो हमारा झारखंड में काम जिस तरह से हम कर रहे हैं या और जगह काम हम डेवलप का काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बिहार में ही समुचित विकास का काम हो। और मुझे विश्वास है, किसले जी और गौरी शंकर जी, रवि जी के टीम पे विश्वास है कि इन्होंने और खेलों की अपेक्षा जिस तरह झारखंड यहाँ पे विकास का काम किया है, उस तरह इसका भी विकास का काम करेंगे और एक नीति के तहत काम करेंगे और इसकी पूरी ऑब्जर्वेशन ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया करेगी। थैंक यू सो मच।